नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ रिजल्ट्स। वैसे बीती 2-3 वीडियोस मैंने रिजल्ट्स पे ही बनाई हैं आप सभी के साथ, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। बड़े नाम में शुरुआत करूं तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नंबर्स आ चुके हैं, तो शुरुआत यहीं से करने की कोशिश करते हैं। बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की बात करी जाए तो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं और हेडलाइन है कि 40% प्रॉफिट टूट गया है साल दर साल। लेकिन ये जो गिरावट है एक्सपेक्टेड थी। पूरे के पूरे एफएमसीजी ग्रुप में नंबर्स उठा के देख लो, एक आध कंपनी को छोड़ दिया जाए तो सबने डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस है ना वो बढ़कर आए हैं। इसलिए बाजार भी मान के चल रहा था कि नंबर्स खराब आएंगे और प्रॉफिट घटेगा। एग्जैक्टली कंपनीज ने भी वही किया है, नंबर्स थोड़े से खराब हैं, प्रॉफिट घटा है। बट एक्सपेक्टेशंस के सामने ठीक है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो बाजार मान के चल रहा है वो आप पेश कर रहे हो तो ठीक है। अब शुरू करता हूं प्रॉफिट के नंबर्स के साथ एज इट इज। सबसे पहले कंपनी ने जो प्रॉफिट पेश करा है वो है 556 करोड़ का, यानी 556 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में मुनाफा पेश करा है, जो कि कंपेयर करो लास्ट क्वार्टर से तो 586 करोड़ के सामने 556 करोड़ है, तो घटकर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। और लास्ट ईयर के सामने तो ये 932 करोड़ के सामने 556 करोड़ है, तो लगभग 40% की गिरावट है प्रॉफिट में। यहां पे एक ही चीज बताना चाहूंगा, बाजार की एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट 550-560 करोड़ की ही थी, तो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा इनलाइन उतरा है स्टॉक। आगे अगर बात करूं इसके रेवेन्यू की तो 4256 यानी कि 4256 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करी है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटकर आई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1% की बढ़त है। लास्ट ईयर 42 करोड़ की कंपनी की सेल थी, जो कि अभी आपके लिए ऑलमोस्ट 4256 करोड़ पे आई है। और लास्ट क्वार्टर के सामने लगभग 2-2.5% का कट मान लो आप, क्योंकि इनफैक्ट 2-2.5% का नहीं है, ये 5% का है। 4443 आपके लिए जो है 4433 करोड़ के सामने 4256 करोड़ के समथिंग की इस क्वार्टर कंपनी ने सेल करी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो घटकर आया है, बट अनुमान इतना ही था। बात करूं अगर कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा तो 821 करोड़ का आया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो 871 करोड़ से घटकर 821 करोड़ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे तो 818 करोड़ के सामने 821 करोड़ है, तो यहां ठीक है। मार्जिन 20% के सामने कंपनी ने जो पेश करे हैं वो 19.29% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड 19% के सामने 19% है ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मेरे को ज्यादा। बट ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछो स्टॉक का कैसे प्राइस बिहेवियर रह सकता है, तो वो एक बार चार्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक से जो अनुमान था वैसे ही नंबर पेश कर दिए, तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज्यादा कुछ होना चाहिए। 3 महीने में स्टॉक का प्राइस देखोगे आप तो 8% ऊपर है, जिसमें प्रॉफिट आपका घटकर आया है, तो फिर मेरे को लगता है ये दोबारा 4500 की चाल दिखाना रहेगा। तो स्टॉक में मेरे को लगता है 4800 से 4500 का लक्ष्य आ सकता है, जहां पे आप कहीं ना कहीं निवेश कर सकते हो दोबारा से लॉन्ग टर्म पर्पज से। तो ये हो गई ब्रिटानिया पे डिटेल एनालिसिस। अब आता हूं बाकी के नंबर्स। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक के नंबर्स की बात की जाए, 110 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 152 करोड़ हो गया है, बढ़िया है साल दर साल। रेवेन्यू 2561 करोड़ पे आया है, 2100 करोड़ से बढ़कर बढ़िया है। एबिटा मार्जिन 11.43% से घटकर 11.67% पे बढ़कर 11.67% पे है, तो अच्छे हैं। कामकाजी मुनाफा 300 करोड़ पे आया है 240 करोड़ से बढ़कर, तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। ईआई होटल्स की बात करूं तो एक्सेप्शनल लॉस है 22 करोड़ का। कंपनी ने मुनाफा पेश करा है 187 करोड़ का, इसे 22 करोड़ और ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये 210 करोड़ का मुनाफा हो जाएगा। तो मुनाफा हो गया साल दर साल डबल, बहुत ही शानदार दिख रहे हैं नंबर्स। रेवेन्यू 512 करोड़ के सामने 650 करोड़ हो गया है। मार्जिन 35% से बढ़कर 43% के हो गए हैं। कामकाजी मुनाफा 180 करोड़ के सामने 280 करोड़ का आया है, तो हर एक पैमाने पे बहुत ही दमदार नंबर है ईस्ट इंडिया होटल्स के। एपटेक की बात की जाए, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 18 करोड़ के सामने 6.7 करोड़, बहुत खराब नंबर है। मार्जिन 19% के सामने 9% पे। कामकाजी मुनाफा 23 करोड़ से घटकर केवल 9 करोड़ का रह गया है, बहुत खराब नंबर पेश करे हैं इस कंपनी ने। रेवेन्यू है जो सिमिलर है, केवल 117 करोड़ के सामने 101 करोड़ का, बाकी सब तो बहुत बुरा टूटा है। आईओएल केमिकल एंड फार्मा 5 रुपए का डिविडेंड है, 24 करोड़ के सामने 23 करोड़ का मुनाफा है।
523 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 520 करोड़ का रेवेन्यू है। 8.27% से मार्जिन बढ़कर 8.51% के हैं। स्लाइटली सब कुछ इंक्रीज हुआ है, तो इन लाइन बोलूंगा। रेडिंगटन आपके साथ 170, 156, 160 हर भाव पे कहा था कि मतलब लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, ये नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं चल रहा, बट वैल्यू बहुत है। 200 के पार निकला है। नंबर्स की बात करें तो उतना मजा नहीं आ रहा, नंबर्स में नंबर्स खराब हैं। 380 करोड़ का मुनाफा 340 करोड़ का रह गया है। लगभग 21,670 करोड़, 21,670, हाँ जी 2100, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा फंबल करके हूँ, एक बार दोबारा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लगभग 2106, एक्चुअली में यहाँ पे फिगर गलत दे रखा है, तो मैं इसको अभी आपके साथ रेवेन्यू छोड़ देता हूँ, मार्जिन्स पे आता हूँ। 2.68% के सामने 2.20% पे मार्जिन्स रह गए हैं, और 581 करोड़ के सामने 517 करोड़ का कंपनी का कामकाजी मुनाफा है। तो नंबर्स खराब दिख रहे हैं। EID पैरी के नंबर आ चुके हैं, बहुत खराब नंबर है, और पहले आंकड़ा तो खराब आया गया। 250 करोड़ का मुनाफा 118 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू की बात करूं तो 9,920 करोड़ के सामने 7,770 करोड़ का रेवेन्यू पेश करा है, तो ये भी खराब। मार्जिन्स 9.21% से घटकर 5.42% पे रह गए हैं, आधे। कामकाजी मुनाफा भी आधा रह गया है, 913 करोड़ के सामने 420 करोड़ पे। तो हर एक पैमाने पे खराब दिख रहे हैं। रेडिको खेतान के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, ये इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। 61 करोड़ का मुनाफा 75 करोड़ हो गया है, बढ़िया। रेवेन्यू 3100 करोड़ से बढ़कर 4200 करोड़ हो गया है, बढ़िया। मार्जिन 3.06% से 3.36%, बढ़िया। कामकाजी मुनाफा 97 करोड़ के सामने 143 करोड़, बहुत बढ़िया। तो ये स्टॉक है जो कल बढ़िया एक्शन दिखा सकता है आपको। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ पूरे मार्केट को कवर करेंगे, कल की एक्सपेक्टेशंस प्रिडिक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।